तो हमने देखा कि कैसे अक्रूर जो था वो अपने प्रवृत्ति के अगेंस्ट जाके जो था वो कंस को सर्व कर रहा था। और जो ही वॉज इन सेपरेशन एंड ही वॉज जस्ट यू नो सारे उसके जुल्म सह रहा था, क्योंकि कंस की बहुत अनरियलिस्टिक अनलॉजिकल इलॉजिकल डिमांड्स थी। और वो जो था कंस की सारी चीजें सह रहा था, बिकॉज उनको अंदर था कि वन डे आई विल रीच कृष्णा, आई विल मीट कृष्णा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी फैबुलस डे। एंड लो एंड बिहोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, वो दिन आया। अक्रूर के जीवन में वो दिन आया जब वो भगवान से मिलने के लिए कंस ने ही उनको वृंदावन भेजा, है ना। कंस ने नया रथ दिया एंड अक्रूर वॉज इन एक्सटेसी। He was in complete ecstasy, or as soon as he put the first step into Vrindavan. Ladies and gentlemen, this is Akrura. ये श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जैसे ही अक्रूर ने फर्स्ट स्टेप वृंदावन में रखा, उनको अष्ट सात्विक विकार आने लग गए। वो पूरी जमीन पे लौटने लग गए। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन? हम ट्रेन से अगर जाते हैं तो मथुरा जंक्शन पे हम उतरते हैं, और मथुरा जंक्शन से लेके वृंदावन में इट इज लाइक, अगर जॉइंट रिक्शा लो तो इट इज लाइक 20 to 30 रुपीज, और हाफ एन आवर में टुक टुक वाला रिक्शा आपको पहुंचा देता है। सिंगल रिक्शा लो तो मैक्सिमम दे विल चार्ज यू 70 to 80 रुपीज। और वो टुक 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 वाला रिक्शा जिसका स्पीड बहुत ज्यादा नहीं आता है, इट गोज एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर, वो वाला रिक्शा आपको आधे घंटे में मथुरा जंक्शन से लेके वृंदावन में आपको जो है प्रभुपाद मार्ग या इस्कॉन के मार्ग या परिक्रमा मार्ग तक आपको पहुंचा देता है। लेकिन अक्रूर एकादशी वाले दिन सुबह निकला, सुबह सुबह माइंड यू, जस्ट मंगला आरती करके जमुना जी में स्नान करके वो बैठ गया था रथ में। खाना कुछ था नहीं, इट वॉज एकादशी। और वो सुबह का निकला हुआ और वॉरियर, और जिसके पास सबसे मोस्ट पावरफुल हॉर्सेस थे, जिनका स्पीड बहुत फास्ट था, विंड के स्पीड से वो चलते थे, वो हॉर्सेस लेके निकला। एंड इन द लेट इवनिंग जो है वो नंद बाबा के घर पहुंचा। दैट अक्रूरा, एज soon as he stepped into first step into the Vrindavan, he is proclaiming, वो गरज के बोल रहे हैं, वो एकदम उत्कंठित होके बोल रहे हैं कि आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आज की डेट में, आज की तिथि में, आज के मोमेंट में, अभी के सेकंड में, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। अभी उनसे पूछो, अच्छा आज आप जुम्मा जुम्मा पहले दिन 1 मिनट 1 सेकंड नहीं हुआ आपको वृंदावन आए, हाउ कैन यू बी द मोस्ट फॉर्चुनेट वन? हाउ कैन यू बी द मोस्ट फॉर्चुनेट वन? अभी अक्रूर क्या कहते हैं कि मैं वृंदावन में आ रहा हूं, और ये जो रज है वृंदावन की, कैन यू टेल मी ऐसा कोई भी प्लेस है इन द होल लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड विड्थ ऑफ द ब्रज रज जहाँ पे कृष्णा ने स्टेप इन नहीं किया? कृष्णा इतने चंचल थे, नंगे पांव जाते थे। मना कर दिया उन्होंने मैया को कि मैं जूते नहीं पहनूंगा, अगर आप मेरे लिए जूते पहनोगे तो मेरी जो 9 लाख गायें हैं उनके लिए भी आप जूते बनाओगे। तो मैया ने कहा इतना हार्ड वर्क नहीं होता, पुत्र मोह है लेकिन पागल नहीं हूं पुत्र के लिए, लाला तू भी जा नंगे पैर। और वो पूरा ब्रज रज में, एट द होल लैंडस्केप ऑफ वृंदावन, there was not a single place, not a single grain of soil of the sand not being touched by the Krishna's feet। और अक्रूरा का जैसे ही रथ वहां पे आया, अक्रूरा फेल इनटू दैट सॉइल, उस रज में वो लौटने लगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए वो रज क्या थी। कृष्ण के पांव उसके ऊपर पड़े तो वो कृष्ण का उच्चिष्ट हुई। और वो जो ब्रज रज ने जब अक्रूरा पे कृपा दिखाई, तो अक्रूरा को कृपा कैसे मिली? वो ब्रज रज का उच्चिष्ट अक्रूरा को मिला। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज राइट यस एंड नो। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ उच्चिष्टा? प्लीज राइट यस एंड नो, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो दिस इज सो स्वीट भागवतम दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, है ना। वो उच्चिष्ट उनको मिला अक्रूर को। फिर उसके उपरांत अक्रूर गए
आगे थोड़े से बढ़े। क्यों उनको सुबह से लेके शाम हुआ, लिसन, है ना। फिर वो जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, देन देयर वर ट्रीज ऑफ वृंदावन। There are so many beautiful flower laden trees of Vrindavan. And अक्रूर अपने रथ पे चल रहे हैं और एक ट्री के साथ ऐसे ब्रश हो गया, है ना। समटाइम्स द ब्रांचेस आर लो। अभी वृंदावन के सारे पेड़ क्यों हैं आप देखेंगे झुके हुए हैं, वाई नॉट डेली ट्रीज झुके हुए हैं। आप निधि वन जाते हैं तो सारे पेड़ इट्स लाइक डिफाइंग, ऐसे लेटे हुए हैं। कहाँ है? एक आप निधि वन में देख लो पेड़ ऐसे हैं। और आप अगर घेवर वन जाओ, किसी ने देखा है घेवर वन? वहां पे है ये, मान मंदिर के पास बरसाने के उस पे कोई गया है घेवर वन? प्लीज राइट यस और नो। नो, आप लोग नहीं गए। घेवर वन में भी जाओगे तो वहां के वृक्ष भी जो है ऐसे धरती के पैरेलल चलते हैं, लेटे हुए हैं। यू नो व्हाई दीज ट्रीज आर डूइंग लाइक दैट? बिकॉज दे डोंट वांट कि कृष्णा जो है ऐसे ऊंचा उठ के हमारा फल तोड़े। वो ऑलरेडी नीचे झुक जाते हैं, उनमें इतने सारे फल लगे हुए हैं, एंड दे हैव टू गिव देयर बेस्ट ऑफ फल। जितने भी अच्छे से जूसीएस्ट ऑफ फ्रूट है वो झुक जाते हैं कि कृष्ण को दे दे, है ना। और जो वो फ्लावर्स हैं, वो जो कृष्ण को मिले हुए हैं वो फ्लावर्स जो है वो भी कृष्ण को दे। ठीक है। एंड those trees are being touched by कृष्णा। कृष्ण आते जाते हैं ऐसे कि फूल तोड़ा, कभी फूल यहाँ लगाया, है ना। व्हेन दे आर गोइंग फॉर गोचरण, और द फ्रेंड्स हैव बिकम वेरी टायर्ड, कृष्णा भूख लगी है, तो देन दे से कि मैंगो का पेड़ है और वहां बहुत सारे मैंगो लगे हैं, तो दे आर क्लाइंबिंग, और मैंगो का ट्री खुद झुक के वो मैंगोज दे रहा है ना। और कृष्णा इज टचिंग दोज ट्रीज, और वो कृष्ण का उच्चिष्ट मिला उन पेड़ों को, मिला कि नहीं मिला? और वो जो टच का, है ना, द ट्रीज हैव बीन टच बाय कृष्णा। और वही पेड़ जब अक्रूर से टच हुए, हो ही वेंट इनटू अनदर फील्ड ऑफ एक्सटेसी। क्यों? उच्चिष्ट ठाकुर जी के उच्चिष्ट मिला, और उन पेड़ से उच्चिष्ट मिला अक्रूर को। लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्टोरी इज नॉट एंडिंग हेयर। वहां पे अक्रूर को अष्ट सात्विक विकार आ गए, ही वेंट इन द एक्सटेसी, पर्सपिरेशन हो रहा है, मुंह से थूक निकल रहा है, तो हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द एंड, हॉरिपिलेशंस हो रहा है, जो हार्ट बीट इतना फास्ट हो रहा है, ओ हो, इट इज गोइंग अटमोस्ट एट द वेरी डिफरेंट जोन पे वो पहुंच रहे हैं। अब भी वो थोड़ा और अपना थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, तो वो देखते हैं बर्ड्स। अभी वो बर्ड्स क्या है? दे आर ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ दोस ट्रीज। दोस ट्रीज जिनको कृष्ण ने टच किया है, उनके फ्रूट्स को कृष्णा ने लिया है। और वो बर्ड्स ऑफ ब्रजमंडल आर टेकिंग टेस्टिंग द फ्रूट्स ऑफ दोस ट्रीज, एंड देन एज अ ब्लेसिंग व्हाट आर दे गिविंग अवे? दे आर सिंगिंग। मधुर मधुर वो गा रहे हैं। जैसे वृंदावन के सारे आप देखेंगे मोर है, वो क्या बोलते रहते हैं? के का, ऐसे। एंड दे आर सिंगिंग सो ब्यूटिफुली। क्या कहते हैं वृंदावन के? कहाँ है कान्हा? के का, किधर है कान्हा? दे आर ट्राइंग टू आस्क एवरीवन के का। और उस जब वो बोल रहे हैं, दे आर सिंगिंग सो स्वीटली, सो नाइसली। अभी अक्रूर थोड़ा सा आगे और गया है, और उसके कानों में ये ध्वनि पड़ी। सारे कोयल गा रही है, मोर बोल रहे हैं, इतना मधुर उनका वाणी पड़ा। ही फेल अगेन फ्रॉम द रथा। नाउ सी हियर, नाउ सी कैसे कृष्ण का टच मिला पेड़ों को, पेड़ों को कृष्ण का उच्चिष्ट मिला। अब पेड़ पे जो लगे हुए फ्रूट्स हैं, पेड़ ने बहुत एक्सटैटिक होके क्या किया, बहुत खुश होके वो फल ले आए, फ्लावर्स आ गए। अब वो फलों का सेवन किसने किया? पक्षियों ने करा। अभी कृष्ण का उच्चिष्ट पेड़ को मिला, पेड़ का उच्चिष्ट किसको मिला? पक्षियों का। अभी पक्षी बहुत खुश हो गए, दे आर वेरी हैप्पी। व्हेन द पर्सन इज वेरी हैप्पी, तो आप देखेंगे उसके पैर जमीन पे नहीं लड़ते, और वो आते जाते गाना गाते हुए जा रहा है, कभी कुछ गा रहा है, कभी कुछ गा रहा है। सो दोस पक्षीज आर सिंगिंग। और अब वो जो सिंगिंग है वो पड़ रही है अक्रूर के कान में। और अक्रूर जब वो सिंगिंग ले रहा हो, ही फेल डाउन अगेन। उसको एक्सटेसी हो गई, उच्चिष्ट का उच्चिष्ट मिला। सो मच मर्सी। डायरेक्ट मर्सी मिलता है, इतना मजा नहीं आता।
हम लोग क्यों कैसे टेम्पल में जाते हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, ये जंपिंग हरि बोल क्यों? बिकॉज पूरी गुरु परंपरा हमको एम्पावर कर रही है, उससे में पूरी गुरु परंपरा जो है हमें वो पावर दे रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग द ब्लिस। तो आप देख पा रहे हैं कि अक्रूर को कैसे उच्चिष्ट का उच्चिष्ट का उच्चिष्ट मिल रहा है। प्लीज टाइप इन यस एंड नो इन द चैट बॉक्स। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या आप कैन यू सैवर श्रीमद् भागवतम? क्या आप उसको रसिक वे में टेस्ट कर पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का एवरी श्लोक कैसे अक्रूर को वो एक्सटेसी ला रहा है? प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। डू यू वांट मी टू रिपीट और नो? प्लीज राइट फास्ट फास्ट फास्ट। देखो, गुड। सो आप देख, थोड़ा थोड़ा मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग जतिन टू? कि आपको समझ आ रहा है? रिलिशमेंट तो बात की बात है, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग दोज लाइंस? सो दैट इज हैपनिंग। सारा गुरु परंपरा जो है उस वो अक्रूर मतलब, अभी पेड़ एक गुरु बन गया। पेड़ के बाद कौन उसके शिष्य कौन बने? पक्षी बने। और पक्षी का शिष्य कौन बन गया? अक्रूर। सो दिस इज नॉट द एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। इन पक्षियों को कई बार क्या होता है, कृष्ण जब चल रहे होते हैं तो साइड लॉन्ग ग्लांस देते हैं, तिरछी नजर से देखते हैं, अरे वो देखो मोर, अरे वो देखो कोयल। अभी जब ऐसे भी कृष्ण उनको देखते हैं तो उनको मर्सी मिलती है। उनको वो भगवान का उच्चिष्ट पा रहे हैं। वो जो साइड लॉन्ग जो टेढ़ी नजर से भगवान पक्षियों को देख रहे हैं, वो भी ठाकुर जी की जो है वो मर्सी उनको मिल रही है। और जब वो खुश होके पक्षी गा रहे हैं तो इस वे में भी अक्रूर को उनका उच्चिष्ट मिल रहा है ना? तो और जब वो जानवरों को देखते हैं, गैया को देखते हैं, एवरी वन इज एक्सटैटिक। और सुबह से लेके इट टर्न्स इवनिंग, एंड अक्रूर जो है धीरे 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 पूरा द ही इज द किंग। जितना भी आप पार्लियामेंट हाउस में देखो, देयर इज ऑलवेज अ डेकोरम। आपका शर्ट प्रॉपरली आयरन होना चाहिए, क्रीजेस प्रॉपर बननी चाहिए, आपने टाई वाई पहनी है, होने चाहिए। अक्रूर जो मथुरा से निकले तो ऐसे थे, लेकिन जब तक वो नंद बाबा के घर पहुंचे, सारी बॉडी के ऊपर ऐसा लग रहा था पैक लगाओ ब्रज रज का, है ना? सारा उनका जो आर्मर था, जो उन्होंने अपनी छाती को सेव करने के पहले, वो डिसेरे हो चुका था, उनके क्लोथ्स गिर रहे थे। उनको अपना एक्सटर्नल वेयरिंग कॉन्शियसनेस ही नहीं था, एंड ही वाज वॉकिंग धीरे धीरे इन एक्सटेसी कि आज जो मुझे मिलेगा भगवान को, जो अभी मेरे को गुरु परंपरा में द ब्रज रज ने और जो पेड़ ने और जो पक्षियों ने कृपा करी, वो गुरु परंपरा में करी। अब इनकी कृपा पाके मुझे डायरेक्ट कृष्णा की कृपा मिलेगी। कैसे? जैसे ही मैं कृष्ण को देखूंगा तो मैं उनको प्रणाम करूंगा, मैं उनकी झुक जाऊंगा, मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, और तब ठाकुर जी क्या करेंगे? अपना चरण मेरे सर पे रखेंगे। तो पहले पहला गुरु कौन था? वो ब्रजरज थी, जिसमें वो लोटे थे और ठाकुर जी की रज उनके सर पे लग गई थी। अभी मेरे पे डायरेक्ट कृष्णा चरण रख देंगे और वो रज मेरे को लग जाएगी। तो पहले ब्रजरज की गुरु की कृपा से मुझे ये फल मिलेगा। फिर आगे क्या, पेड़ों को टच किया गया था, है ना, छुआ गया था। और जब अक्रूर ने उनसे ब्रश अप हुए थे चलते हुए, तो उनको वो उच्चिष्ट मिला था। अब कृष्णा क्या करेंगे? अक्रूर को देखते ही उनको पैरों से उठाएंगे और आलिंगन करेंगे, तो भगवान का स्पर्श, अंग स्पर्श मिलेगा। वो ये कृपा उनको कैसे मिली? पेड़ों से वो कृपा मिली। वाह 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 वाह। उनको वो पेड़ों से उच्चिष्ट पाके वो कृपा मिली। अब क्या होगा? उसके उपरांत पक्षियों को ठाकुर जी ने कैसे टेढ़ी आंखों से देखा था, और उन पक्षियों का गाना जो उनका गुरु मंत्र था अक्रूर के कानों में पड़ा, और वो एक्सटैटिक हो गया, उच्चिष्ट का उच्चिष्ट मिला। अब वो जा रहा है तो ठाकुर जी उसको देखेंगे, आंखें टेढ़ी करके देखेंगे, साइड लॉन्ग ग्लांस करके देखेंगे, अरे ये तो मेरे अंकल है। ममत्व बोलेंगे कि ये तो मेरी फैमिली का है, ये तो अक्रूर है। वो गुरु परंपरा से ही आप देखेंगे कि कृष्ण की डायरेक्ट कृपा मिल सकती है। गुरु परंपरा से अगर हम एम्पावर्ड नहीं होते, गुरु परंपरा का मंगलाचरण नहीं करते, या उनके बारे में नहीं बोलते, उनको प्रे नहीं करते, कृष्ण कृपा मिलना असंभव है। सो गेटिंग माई पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, कि कैसे डायरेक्ट कृपा।
तभी हम मंगलाचरण करते हैं, तभी हम जो है भगवान के बारे में यू नो अपनी गुरु परंपरा को याद करते हैं। वाई डू वी सिंग प्रभुपाद प्रभुपाद सिंगिंग? फर्स्ट टाइम कोई भी नया व्यक्ति आता है वो कहता है कृष्ण का गुणगान तो आप कम करते हैं बट प्रभुपाद 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 बोलते रहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली, हमें एंट्री नहीं मिलेगी। इट इज बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद हमें कृष्ण कृपा मिलेगी। आप देखेंगे कि हम बचपन से कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान के टेम्पल नहीं गए, नहीं गए क्या? हम नहीं जाते थे बचपन से जन्माष्टमी। एथिस्टिक पीपल जो नास्तिक लोग भी होते हैं पूरे साल में जन्माष्टमी वाले दिन हर हिंदू जो है वो भगवान कृष्ण के टेम्पल जाता है, वो टेम्पल जरूर जाएगा। टेम्पल बिल्कुल सुंदर सजते हैं, दिवाली पे भी ना जाए लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन तभी इतना भीड़ होता है। आप दिवाली पे नहीं देखेंगे कि इतना भीड़ है टेम्पल्स में, नहीं आप नहीं देखेंगे। पर जन्माष्टमी वाले दिन आप देखेंगे सड़कों पे लंबी लंबी लाइनें होती हैं। इवन नास्तिक लोग भी उस दिन तो भगवान कृष्ण का दर्शन करते ही हैं, है ना। तो हम बचपन से वो कर रहे हैं भगवान। हमारे जब आई वॉज अ किड हमें तो बहुत ज्यादा जन्माष्टमी का वो रहता था, नहीं जाना है, क्योंकि झांकियां होती थी भगवान की, बहुत सारी झांकियां देखने को मिलती थी, तो बहुत ही ज्यादा उत्कंठा और एक्साइटमेंट रहता था। तो बट लेकिन तब तो गए वापस आ गए, नेक्स्ट डे स्कूल एग्जाम्स और सारी चीजों में हमारा समय निकल जाता था। लेकिन अब क्या होता है? बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, by having association of Srila Prabhupada through his Vani, by having association of Srila Prabhupada through his lectures, by having an association of Srila Prabhupada by the structures and the temple he have created and manifested। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, हमारे अंदर भगवान की सेवा करने का और मन करता है, और करो, आगे बढ़ो, आगे करो, और ज्यादा करो। अरे जन्माष्टमी वाले दिन तो बचपन से टेम्पल जा रहे हैं, अब भी ऐसा क्या चेंज हो गया कि जन्माष्टमी वाले दिन टेम्पल गए और वहीं पूरा दिन रुक गए? पहले तो होता था फटाफट जाओ, लाइन में जाओ, सारी झांकियां देखो, फिर ठाकुर जी को यूं यूं करो और आ जाओ। और बाहर जो है क्योंकि फास्टिंग होती है तो वो फ्राइड वाले आलू और उसके ऊपर नींबू और नमक लगा के चटकारे मार के खा के वापस आ गए। एंड दैट वाज आवर जन्माष्टमी, है ना। और ठाकुर जी को लाला को बस झूला खिला दिया। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ आवर जन्माष्टमी। बट what changed, ladies and gentlemen? We getting the Sangha of a Shuddha Vaishnava, getting the Sangha of Srila Prabhupada, our heart got transformed। हमारा जो मन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी कहता है सेवा करे और करे। जब मन करता है सेवा करने का, मन करता है चैंटिंग करने का, मन करता है 16 माला करे, कीर्तन में बैठे पूरा पूरा दिन निर्जल फास्टिंग रखें, व्हाट इज दैट चेंज? वो डिफरेंस क्या है, वो कैसे हुआ? वो हुआ बिकॉज वी रिमेम्बर our गुरु परंपरा एंड वी गेट दैट पावर एंड एम्पावरमेंट एंड दैट मर्सी फ्रॉम दैट। और उसके बाद ही हमें कृष्ण कृपा मिलती है। सो अभी तक जितना मैंने अक्रूर का स्टोरी सुनाया और जितना आपने डिसिप्लिनिक सक्सेशन का मर्सी का वो कराया, आपको समझ आया? आर वी ऑन द सेम पेज या मेरे को उसको रिपीट करना है? प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। कम ऑन फास्ट राइट यस। Come on, ladies and gentlemen. Please write yes or no in the chat box. Good. समझ आ गया माता जी। Okay. वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत आरंभिक कर्ताओं के लिए नहीं है। ये तो भगवत धर्म का सनातन सनातन कोतर ग्रंथ है। आदर्श रूप में भगवत गीता से आरंभ होकर श्रीमद् भागवतम के प्रगति करके ही श्री चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करना चाहिए। यद्यपि ये सभी महान ग्रंथों के समान अद्वितीय स्तर पे है, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से श्री चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च है। तो व्हाट ही सेइंग इज कि हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले हमें भगवत गीता पढ़नी है। सो व्हाट इज भगवत गीता? इट्स अ आधार कार्ड ऑफ कृष्णा, टेलिंग कि उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है ना, वो उनका एज क्या है, ही इज गॉड, उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो दैट इज भगवत गीता।
नाउ वो क्या काम करते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनके रिलेशनशिप क्या है, दैट इज श्रीमद् भागवतम। कि कैसे वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके कार्य क्या है, उनकी पावर क्या है, उनकी ख्याति क्या है, उनका ब्यूटी क्या है, उनका लोगों के साथ माधुर्य रस क्या है, मतलब मधुर रिश्ता क्या है, वो सब श्रीमद् भागवतम में है। एंड देन कम्स चैतन्य चरितामृत, उनका हार्ट क्या है, उनके दिल में क्या है, द मेन थिंग इज दिल। तो चैतन्य चरितामृत को हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले भगवत गीता, देन श्रीमद् भागवतम, एंड देन वी गो टू चैतन्य चरितामृत। और जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो दैट इज, प्रभुपाद बोल रहे हैं, इट इज अ सर्वोच्च ग्रंथ। वैसे इन तीनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत की। बट अगर फिर भी फिर भी अगर करना पड़े तो चैतन्य चरितामृत इन सबसे सर्वोच्च है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय भी कहते थे कि यदि बाढ़ आ जाए, सारे वेद खत्म हो जाए और आपके पास तीन किताबें बचा लो, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत में हो तो भगवत गीता फेंक दो, सॉरी फेंको नहीं, सॉरी, भगवत गीता को आप छोड़ दो पानी के अंदर, इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ लोड। भागवतम को अपने पास रखो और चैतन्य चरितामृत को लगे। लेकिन फिर भी लोड लग रहा हो तो फिर श्रीमद् भागवतम को आप पानी में बहा दो और चैतन्य चरितामृत को सर पे रख के चलो। और फिर उनके एक भक्त ने कहा, एक डिसाइपल ने कहा, प्रभुपाद अगर फिर भी लोड हो रहा हो तो चैतन्य चरितामृत को भी पानी में डाल दे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा, नो, चैतन्य चरितामृत को जिस दिन पानी में डालोगे तो खुद भी डूब जाना, क्योंकि तुम्हारे जीवने का कोई मकसद नहीं है, तुम जी नहीं पाओगे, जियोगे क्या करोगे करके जी के, जब चैतन्य चरितामृत चला गया। तो दैट इज द सर्वोच्च ग्रंथ था। अभी हमने सिंपल सा चैतन्य महाप्रभु का इनिशियल जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया वो तो वही पढ़ा था। एंड इट हैज सो रसिक कि भगवान की लीलाएं कैसी थी, क्या कैसा उनका आदान प्रदान था, व्हाट इज इन हिज हार्ट, हमने वो सब पढ़ा था। वो कितना मस्त था, कितना रिलेशेबल था। सो चैतन्य चरितामृत सी, अगली कल की क्लास में भी हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज चैतन्य, चैतन्य इज कॉन्शियसनेस, है ना। दैट कॉन्शियसनेस के लिए अमृत क्या, हमारा कॉन्शियसनेस क्या अभी डिसीज स्टेट में है। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती है, वी हैव स्ट्रेस, वी हैव टेंशन, वी हैव इंसोम्निया, वी हैव बैड थॉट्स, बैड डिजायर्स, है ना, वी आर पोल्यूटेड इन एवरी सेंस, है ना। और उसको प्योर करने के लिए, उस उसको प्योर, उसके चरित्र को, उस कॉन्शियसनेस के चरित्र को प्योर करने के लिए वो अमृत क्या है, दैट इज चैतन्य चरितामृत, दैट इज द अमृत, दैट इज द नेक्टर वन नीड टू हैव। उसका एक एक छंद संसिद्धि पूर्ण है, मतलब दे आर सेइंग कि एवरीथिंग, एवरी पैराग्राफ, एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड ऑफ चैतन्य चरितामृत इज कंप्लीट इन एन ओन सेल्फ, पूरी तरह कंप्लीट है। एक एक शब्द, एक एक श्लोक के ऊपर अनंत कोटि व्याख्या हो सकती है, क्योंकि वो इतना पूर्ण है। वहां श्री गौर सुंदर चैतन्य देव और श्री नित्यानंद प्रभु को सूर्य चंद्रमा की उपमा दी गई है। वे प्रकृति जगत के अंधकार का विनाश करते हैं। उस समय सूर्य चंद्रमा का एक साथ उदय होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की एक साथ वंदना करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या गाते हैं, हाँ, वो नित्यानंद की क्या स्तुति गाते हैं, निताई पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला, निताई पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला। क्योंकि हम इस संसार की अग्नि में इतने ज्यादा जल रहे हैं, तो जो चंद्रमा की किरणें होती हैं वो क्या होती है, वो बहुत सुशील सुशील होती है, मतलब बहुत सूदिंग होती है, बहुत स्मूथ होती है। तो जो निताय, ये जो भौतिक चंद्रमा है, जब उसकी किरणें इतनी ज्यादा सूदिंग है, तो आप नित्यानंद रूपी चंद्रमा की किरणें देखो, वो कैसे हैं। उनके जो श्री चरण है वो कोटि कोटि, मतलब लाख गुना, लाखों चंद्रमा से भी ज्यादा जो है सुशील है, वो सूदिंग है, उतने सूदिंग नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है। अच्छा, वो इस चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इज लाइक अ मून, oh, he's like a sun,
ही इज लाइक अ राइजिंग सन। क्यों? हम डार्कनेस में है, इग्नोरेंस में है ना, हम माया में है, तो तभी चैतन्य महाप्रभु उठते हैं एज अ सूर्य और क्या गाते हैं? जीव जागो गौरा चंद्रा बोले। और हम जागते कब हैं? जब सूर्य उदय होता है तभी हम जागते हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु comes as a sun and Nityanand Prabhu is coming like a moon, and first time the history of the entire universe, world, Akhand Brahman, both moon and sun are rising at the same time. That is such a miraculous event happening. Both the moon and the sun are rising at the same moment. Wow! है ना? अभी आप देखो, why निताई and चैतन्य महाप्रभु are more merciful. Who was रामचंद्र? रामचंद्र was सूर्यवंशी. So उस युग में सिर्फ एक सूर्य उदय हुआ as रामचंद्र. Who is कृष्ण चंद्र? कृष्ण चंद्र is चंद्रवंशी. He is from the lineage of the moon. तो जब द्वापर आया तो कृष्ण आए, सिर्फ कृष्ण चंद्र आए. That from it came from the Chandravansha. So one time in Treta it was just the sun rising, and in the Dopar it was just the moon rising. Moon का lineage rise हुआ. But look at the glories of the Kalyug people, and that हमारे just 500 years back, and still it is rising for next 10,000 years at every ISKCON temple, at every Prabhupada center there is sun and moon rising together. हर जगह तो गौर निताए हैं, हर जगह तो वो सन एंड मून इकट्ठे खड़े हुए हैं, गिविंग अस द मर्सी, सेविंग अस, है ना। वो इग्नोरेंस हटा रहे हैं एज अ सन और एज अ मून ही इज गिविंग अस द सूदिंग सनलाइट टू हील. सो कैसे? तो वी कलयुगी पीपल आर very very at advantage. Moreover, we have come into the touch of Shuddh Vaishnav like Srila Prabhupada, who have made us, given us that glory, given us गुड फॉर्च्यून. उन्होंने हमारा इतना अच्छा फॉर्च्यून, इतने अच्छा सुकृति बनाया है कि हम वो सन और मून इकट्ठे देख पा रहे हैं. वो जो मोस्ट मिराकुलस इवेंट, ना पहले ना कभी पहले हुआ, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी पहले हुआ और ना कभी होगा. क्योंकि हमने दोपार देखा, हमने त्रेता देखा, सिर्फ एक सूर्यवंशी आया और एक चंद्रवंशी आया. बट हेयर भगवान अपने मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट औदर्य, मोस्ट काइंड रूप में आ रहे हैं, कमिंग एज सन एंड मून राइजिंग इन द होराइजन. तभी तो हम कहते हैं निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, क्योंकि निताई और गौर की कृपा मिल रही है. दैट इज द राइजिंग, दैट इज द राइजिंग ऑफ आवर गुड फॉर्च्यून. तो यू आर गेटिंग आवर पॉइंट कि कितने हम लोग फॉर्चुनेट है कलयुग में आके. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की एक साथ वंदना करनी चाहिए, बिकॉज दे आर बोथ सन एंड मून राइजिंग टुगेदर. यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति अपेक्षाकृत अज्ञात है. वहां ये जिज्ञासा हो सकती है, कृष्ण चैतन्य कौन? इस जिज्ञासा के उत्तर में शास्त्रीय निष्कर्ष है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है. सामान्यतः उपनिषदों में भगवान के निराकार पक्ष का विवरण किया है, किंतु साकार श्री विग्रह को ईशोपनिषद में वर्णन है. सर्वव्यापक ये वर्णन के बाद वहां ये श्लोक आता है, हिरण्यम पात्रेन सत्य सापहितम मुखम तत् त्वं पुष्ट्राणु पावनम सत्य धर्माय दृष्टय. हे सर्व पालक प्रभु, आपका यथार्थ मुख आपके दे दे देदीप्यमान प्रकाश से ढका हुआ है. कृपया इस आवरण को दूर करके शुद्ध भक्तों का अपना दर्शन कीजिए. सो दिस इज द 15th श्लोका मंत्रा. यस, इट इज द 15th मंत्र ऑफ ईशो उपनिषद, जहां पे जो व्यक्ति है वो भगवान से प्रे कर रहा है, भगवान आपका जो चेहरा है ना वो ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है ना, कितना सारा उसमें लाइट है. वी गेट भ्रमित बाय मुक्ति, वी गेट भ्रमित बाय भुक्ति, वी गेट भ्रमित बाय गोइंग टू द स्वर्ग, वी गेट भ्रमित बाय अचीविंग द हायर सिद्धि. पर व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग कंपेयरिंग टू लुकिंग एट द
face of Krishna, the beautiful smiling फेस, शाइनी फेस ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे जो भक्त है वो कह रहा है प्लीज एज अ शुद्ध भक्ति से हमें भगवान आपका मुख देखने को मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये जो मुक्ति की कामना है, ये जो भुक्ति की है, जो एक आवरण आपने डाल रखा है, प्लीज इसको हटा दो। ऑल वी वांट टू से इज योर ब्यूटिफुल मून लाइक फेस, उसी से हमें शांति मिलेगी। तो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है कि हम क्या है कि अभी चैतन्य महाप्रभु ही केम एज अ छंद अवतार, भागवतम में ही केम एज अ सीक्रेटिव अवतार। वाई ही केम एज अ सीक्रेटिव अवतार, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। उसका छोटा सा समरी दे देती हूँ, बिकॉज इन द वी हैव डिस्कस दिस डिटेल्ड इन द लास्ट क्लास कि चैतन्य महाप्रभु केम एज अ छंद अवतार बिकॉज द गॉड हैज एक्चुअली गिवन अपॉन अस, है ना। when he came as nursing in the Satya Yuga, Hiranyakashipu in the Satya Yuga, and we were just defined नहीं, अब भी टेम ना है भगवान हमारे पास, अभी ना जाएंगे वैकुंठ। then came a Treta Yuga, then he came as a Ram, and then he spread his glory, पर हम तब भी रह गए। टेम ना है भगवान, अभी ना जाएंगे, अभी थोड़ा और एंजॉय करें। Then he came as Krishna in the most beautiful, the most attractive form as Krishna. He came back, and in the Dwapar Yuga, and he was the most, he attracted even the stones. Stones melted. आज भी आप ब्रज में जाओगे ना, चरण पहाड़ी में जाओगे, एवरी पत्थर में भगवान के पैर के निशान है। बिकॉज भगवान जब वृंदावन में चलते भी थे ना, तब इतना स्टोन्स तक पिघल जाते थे, इतना एक्सटेसी हो जाता था। लेकिन हमारा जो हृदय है वो स्टोन से भी गया गुजरा है। हमारा हृदय तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पाषाण की तरह इतना खराब है कि हमारा हृदय तब भी मेल्ट नहीं हुआ। और तब भी हमने दोपहर में भगवान कृष्ण को कहा कि सेम ना है भगवान, अभी आई वांट टू एंजॉय मोर, अभी नहीं जा सकते। एंड कृष्ण सेड इससे ज्यादा सुंदर बन के कहाँ आऊं, दिस इज माई अल्टीमेट थिंग, तुम अभी भी नहीं तुम अभी भी मैं मेरे साथ नहीं चल रहे, तो अब मैं क्या करूं। एंड द गॉड हैज गिवन अपॉन अस, नहीं अब मैं मतलब आ ही नहीं सकता। यू आर अ गॉन केसेस, तुम कलयुग में जाओ। एंड इट वाज श्रीमती राधा रानी व्हेन शी लुक्ड एट अस एंड शी सेड ओ, ये नहीं। अभी बच्चे का पेपर अच्छा हो, उसको ट्रॉफी मिले, तो सारे कहते हैं शर्मा जी का लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ। नेगी जी का लड़का देखो कितना अच्छा कर रहा है ना। मिस्टर सिंह का लड़के को देखो, वाह। पर कोई ये बोलता है मिसेस सिंह के बेटे को देखो, मिसेस नेगी के बेटे को देखो। नो, मदर को तो कोई फुटेज ही नहीं मिलता। सारा क्या मिलता है, पापा को फुटेज मिलता है। तो जितना सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में भगवान आए और जो भक्त उनके साथ चले गए, तो सारा भगवान को फुटेज मिला है ना। अब कृष्ण को वाओ देखो कितने मर्सीफुल थे, पांडव को ले गए, है ना। दो त्रेता में कृष्ण भगवान देखो, सुग्रीव सारी वानर सेना चली गई, कितने मर्सीफुल हैं। नो वन इज टॉकिंग अबाउट सीता एंड राधा रानी, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट देम। एंड देन इन द त्रेता, इन द कलयुगा, कृष्णा गेव अपॉन अस कि ये ना एकदम ढीठ है, सड़ो तुम कलयुग में, मैं नहीं आ रहा। तो गॉड हैज गिवन अपॉन अस, देन केम द डिवाइन मदर, द मोस्ट मर्सीफुल मदर श्रीमती राधा रानी। जब उन्होंने हमारी स्थिति देखी, उन्होंने कहा ओ कृष्णा व्हाई आर यू डूइंग दैट, ये भी तो मेरे बच्चे हैं, इनको भी तो लेके जाना ना, ऐसे मत करो। कृष्णा सेड नथिंग डूइंग, ये बच्चे सुनने वाले नहीं है, ये बिगड़ा हुआ स्टॉक है, दीज आर ब्रैट, मैं नहीं कर रहा, आई हैव जस्ट गिवन अपॉन देम, है ना, बस मैं इनको छोड़ रहा हूँ। एंड इट वाज दैट डिवाइन मदर who came as a kripa, as the most merciful person। औदर्य, औदर्य लेके आए। हु इज चैतन्य महाप्रभु, he came with the heart of श्रीमती राधा रानी, he came with that heart, and he came with the roop of Krishna. That heart was so merciful, so full of love, that black Krishna turned into
The Tapta Kanchan Gaurangi, the Black Krishna turned into the molten gold form, है ना, पिघलते हुए सोने वाला फॉर्म हो गया. एंड दैट मर्सीफुल राधा रानी केम फॉर आर डिलीवरेंस एज चैतन्य महाप्रभु. वो ममतामय हृदय राधा रानी का है. एंड सिंस द विमेन, सिंस द मदर नेवर टेक अ फुटेज ना, मिस्टर शर्मा का लड़का क्रिकेटर बन गया, मिस्टर नेगी का लड़का साइंटिस्ट बन गया, मिस्टर सिंह का लड़का देखो बहुत अच्छा सीएस बन गया, है ना, गुप्ता जी का लड़का देख लो वो डॉक्टर बन गया. बट द मिसेस गुप्ता मदर नेवर टेक अ फुटेज. देयरफॉर श्रीमती राधा रानी केम एज अ छंद अवतार. देयरफॉर श्रीमती गौरांग महाप्रभु जो केम एज अ सीक्रेट अवतार. क्योंकि राधा रानी को फुटेज नहीं चाहिए, बट देयर शी इज गिविंग द मैक्सिमम मर्सी, है ना. व्हाट हैपन एज अ राम जी केम, नो आई एम अ मर्यादा पुरुषोत्तम. तो दंडकारण्य फॉरेस्ट के जितने भी ऋषि थे, उनको ऋषि कारणी इसको उन्होंने कहा, वाओ राम यू सो ब्यूटीफुल, वी विश वी वर द वुमेन एंड वी कुड एंजॉय विद यू. नो 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 नो, आई एम अ एक पत्नी व्रता, आई एम अ मर्यादा पुरुषोत्तम इन दिस युग, आई कांट एक्सेप्ट यू. वहां मर्सी दे दी ना, भगवान ने मर्सी कम कर दी, है ना. उन्होंने कहा नहीं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिए. देन एज अ कृष्ण चंद्रा, होल भगवत गीता इज सो स्ट्रिक्टली सेइंग, यो में भ्रक्त्या प्रयच्छते, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम प्रसादम पाओगे, तुम ऐसे कार्य उठोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे खाओगे, ऐसे सोओगे, ऐसे चलोगे, यो में भक्त्या प्रयच्छति, ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है ना. और बाकी जगह उन्होंने सीव लगा दी, चन्नी लगा दी. नहीं नहीं, तुम ऐसा खाना, ऐसे खाना पीना सोना बोलना चलना नहीं कर रहे तो तुम यहाँ से निकलो. कृष्णा इज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना, स्कूल के प्रिंसिपल की तरह सारा रूल बुक करा. नो नोट ही स्टिकिंग. अच्छा नो, नेल्स पड़े हुए हैं, टाई नहीं है, शर्ट प्रेस नहीं है, क्रॉस बाहर, असेंबली से बाहर हाथ खड़े हो जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है. दैट इज दैट कृष्णा. वहां पे भी उन्होंने मर्सी में कटौती कर दी. लेकिन हेयर चैतन्य महाप्रभु इज कमिंग, द मोस्ट औदर्य धाम, विद द हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी. एंड व्हाट ही इज डूइंग, पात्र अपात्र ना देखी ना करी विचार कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर पात्रता, what are your credits to get the mercy. No, you are standing in the line. लो आओ कृष्ण प्रेम, जिसको छुआ उसको कृष्ण प्रेम, जिसको देखा उसको कृष्ण प्रेम, जिसको जरा से पास बाय भी कर दिया उसको कृष्ण प्रेम. चैतन्य महाप्रभु जहां से गए, वो वो जो रज है महाप्रभु के, वो किसी को मिल गई उसको कृष्ण प्रेम. भगवान के पैर धो के गुंडीचा मार्जिन में एक व्यक्ति ने वो थोड़ा सा चरणामृत मिला, वो ही वेंट टू इनटू एक्सटेसी, उसको कृष्ण प्रेम. कुछ नहीं देखा कि व्यक्ति मर. सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जगाई मधाई, द मर्डरर्स, द रेपिस्ट, द बैंक लूटर्स, द रॉबर्स, द यू नो क्या नहीं करना. दे यूज टू रीड श्रीमद् भागवतम की, आज हम ये वाला पाप करेंगे, ये आज हमने पाप नहीं करा, आज हम ये पाप करेंगे. दे आर डूइंग एवरीथिंग लाइक दैट एंड दे आर गेटिंग द मर्सी यू इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड. What is this? This is Srimati Radharani heart that is beating for us, and therefore she is not even taking a footage. है ना, शर्मा जी की लड़के नहीं, मिसेस शर्मा का लड़का नहीं, मिसेस गुप्ता के लड़के की बात नहीं हो रही, बिकॉज वो छुपी रहती. That is the mercy. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu came as a Chand avatar, came as the secret avatar. So, there is a sorry, ladies and gentlemen, I just need a glass of water. और it's less than a minute. I will end my class here. अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज ग्रुप में पूछिएगा. Hopefully we are on the same page. और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अब कल शुरू होगा, we will be starting with the new paragraph. Tomorrow also we will be having 2 classes and thereafter there is going to be a 3 days holidays. तो तब तक के लिए 15 को भी हम क्लास ले सकते हैं. नो, 15 को भी नहीं ले सकते, सॉरी. 15th ऑल्सो वी वोंट बी एबल टू टेक. तो हम कल तक क्लास लेंगे एंड देन वी विल हैव अ लॉन्ग celebration Janmashtami weekend. So Gaura night everyone, meet you tomorrow. Hare Krishna, please join on time. Any question, post it on the group. Hari Bol.